हमारा अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। अभी जो वर्ड है हमारा आर्थ्रोपोडा, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, आर्थ्रोस और पोडा। आर्थ्रोस यानी क्या, जॉइंट, और पोडा मतलब अपेंडेजेस। पहले तो ये अपेंडेजेस होते क्या हैं, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी एक मेन बॉडी होती है, जैसे हमारी ये मेन बॉडी है। अब मेन बॉडी में से दो साइड से बाहर निकले हुए हैं हाथ, तो ये हाथ हमारे अपेंडेजेस है। वैसे कोई हमारा जो जो आर्थ्रोपोडा है इसमें सारे इंसेक्ट भरे हुए हैं। तो हमारा कोई भी इंसेक्ट है, सपोज हमारा इंसेक्ट है, ठीक है, इसकी आइज भी बना देंगे हम, ओके। इसके पास एंटीना भी होता है ना, हाँ। तो जैसे हमारा कोई इंसेक्ट है, इसके पास इस तरह से होते हैं लेग्स, फीट, इसके पैर, ये क्या है, इसके अपेंडेजेस है, ठीक है। ये क्या है, अपेंडेजेस, मेन बॉडी में से निकल रहे हैं ना बाहर, ठीक है, एक्स्ट्रा, दीज आर अपेंडेजेस। बेसिकली सिंपल भाषा में अपेंडेजेस होते हैं हाथ पैर, ठीक है। तो हमारा इंसेक्ट है। अब देखो जो आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जिस फाइलम में भरे हुए हैं ना, वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स बोले या ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। कितने हैं, 2/3 स्पीशीज ऑन द अर्थ। अगर दुनिया में 3 स्पीशीज है ना, तो 3 में से 2 तो कौन है, आर्थ्रोपोडा ही है, ठीक है। तो 2/3 स्पीशीज है अर्थ आर्थ्रोपोडा की। और आर्थ्रोपोडा में ऑर्गेनिज्म कौन से वाले आते हैं, इंसेक्ट्स। दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स है ना, सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इंक्लूड्स इंसेक्ट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारा आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है, फाइलम होता है, इसमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमारे पास है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास भी होता है, ठीक है। अच्छे से पूरा प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है इनके पास। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, अगर मैं किसी इंसेक्ट को बीच में से काटूंगी तो उसके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। एक आंख इस तरफ, एक आंख इस तरफ, अरे वो तो सिमेट्रिकल बना ही नहीं। आधा आधा मुंह इस तरफ, आधा मुंह इस तरफ, एक एंटीना इस तरफ, एक एंटीना इस तरफ, 3 पैर इस तरफ और 3 पैर इस तरफ, ठीक है। तो ऐसी जो सिमेट्री होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को जब बीच में से काटा जाए तो उसके लेफ्ट और साइड राइट साइड कैसे हो, एक जैसे हो, इट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल होती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जब इसका एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, तो जो सेल्स होते हैं वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक सबसे बाहर वाली लेयर बनती है सेल्स की, एक उसके अंदर बनती है सेल्स की लेयर, और एक सबसे अंदर बनती है। सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं हम, एक्टोडर्म, बीच वाली को मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर जो सेल की लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, है ना। उसको क्या, तो ऐसा जो ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 लेयर्स बने उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये जो वर्ड्स है ना हमारे, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोम, ये सारे के सारे हम बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले पढ़ चुके हैं ना। बार बार इसको पढ़ के समझने की ऐसे शायद जरूरत है नहीं, पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप वो देख लीजिए, ठीक है, वीडियो देख लीजिए, लिंक ऊपर है। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। सेगमेंटेशन इसकी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी, यानी कि इसकी बॉडी में क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। चींटी देखिए हमारी प्यारी सी क्यूट सी, कैसी दिखती है, ऐसे 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 ऐसे। वो शायद गलत बन गई बट ठीक है। और फिर चींटी के पैर भी होते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ही बनाते हैं क्या चींटी के पैर। तो बॉडी डिवाइडेड है ना, सेगमेंटेड बॉडी यानी डिवाइडेड बॉडी, तो डिवाइडेड बॉडी है ना, दिख रही है। अच्छा, हाँ ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी। जॉइंटेड अपेंडेजेस का क्या मतलब है, तो मैं बताना ही भूल गई। देखो जो हमारे एनिमल्स है ना, इंसेक्ट्स है, उसके पैर देख रहे हो, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, यानी कि ऐसे लग रहा है ना जुड़े। ये हमारा जो स्कॉर्पियो होता है उसके पैर देखे, ये मेन बॉडी होती है उसकी, और कैसे केकड़ा भी जैसे होता है हमारा, ऐसे ऐसे पैर होते हैं उसके, ऐसे ऐसे। ये तो पूंछ हो गई, पूंछ जैसा लग रहा है बट चलो, ऐसे कुछ तो होता है, ऐसे ही होता है ना, उसका पैर बन नहीं रहे, ऐसे पैर होता है उसका, है ना। तो ऐसा लग
टुकड़ों में बटा हुआ, जॉइंटेड, अलग अलग पीसेस है वो जॉइंट है टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, उसके हाथ पे कैसे जॉइंटेड से, एक ये, एक पोर्शन ये, एक ये जुड़े हुए जैसे लग रहे, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ, ये और इसके साथ ये जुड़ा हुआ। तो ऐसे जो इसके पैर होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब आते हैं वापस, सेगमेंटेशन कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी कैसी है, डिवाइडेड है पार्ट्स। ठीक है, सीलोम कैसा है इसका, सीलोमेट, यानी कि जो इसकी बॉडी कैविटी होगी, कैविटी यानी कि खाली स्पेस, बॉडी में जो खाली स्पेस होता है वो किससे लाइंड है, मीजोडर्म से। इसकी अगर ये बॉडी कैविटी है, ये है बॉडी कैविटी, ये कैविटी है बॉडी कैविटी, ठीक है, खाली स्पेस है बॉडी के अंदर का, और ये सारे का सारा किस क्या है, ये चारों तरफ इसके मीजोडर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सीलोमेट, जिसकी बॉडी कैविटी चारों तरफ से किससे घिरी हुई हो, मीजोडर्म से, इट इज कॉल्ड सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। तो आर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं, सीलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, इनकी बॉडी का जो खाली स्पेस होता है वो किससे सराउंडेड होता है, किससे लाइंड होता है, मीजोडर्म से। ठीक है, बॉडी कैसी होती है इसकी, काइटे बॉडी कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। अच्छा, जो हमारे कॉकरोच कभी देखा है, कभी पैर के ऊपर से चढ़ के निकल गया हो, या जो हमारे वो होते हैं बीटल्स होते हैं, है ना, जो सर्दियों गर्मियों में आते हैं रात के टाइम, काले काले से कीड़े, उनको देखो उनकी बॉडी कैसी हार्ड होती है। वो हार्ड किस वजह से, उनकी बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक्सोस्केलेटन। कहाँ गया, एक्सोस्केलेटन लगा हुआ है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन यानी बाहर वाला स्केलेटन। ठीक है, और ये एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन, काइटिन नाम की एक चीज होती है, तो काइटिन का बना हुआ है, इसलिए क्या क्या बोलते हैं हम, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है इसका। यानी कि जो हमारा इंसेक्ट होता है, जो हमारा आर्थ्रोपोडा होता है, उसकी बॉडी के बाहर एक पतली सी लेयर होती है काइटन की। ठीक है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमें हार्ड हार्ड सा लगता है। ठीक है, कॉकरोच पैर के ऊपर से चल के निकले, कैसे ऐसा लगता है ना, हार्ड सा कुछ, सख्त सा कुछ होके गुजरा है पैर से। इट इज क्यों हो रहा है वो सख्त सख्त सा क्यों लग रहा है हमको, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, जो कि किसका बना है, काइटिन का। इट इज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। इसकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरिक्स और इधर से नीचे एब्डोमेन, पेट। ठीक है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, नीचे की तरफ। ठीक है, इट हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस। ऑब्वियसली आर्थ्रोपोडा का मतलब ही है जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि अपेंडेजेस यानी इसके जो हाथ पैर है वो कैसे हैं, जॉइंटेड से, एक हिस्सा ये, एक ये और एक ये, ऐसे लग रहा है जुड़े हुए हैं। जैसे ये इसका पैर, को इसके एंटीना बना देते चलो, है ना, इस तरह से। कोई स्कॉर्पियो है ये हमारा बड़ा सा, चलो स्कॉर्पियो बना दिया हम, लग तो नहीं रहा बट है, चलो ठीक है, इस तरह से। तो इसके क्या है, पैर कैसे जुड़े जुड़े से, ऐसा लग रहा है अलग अलग पीस जुड़े हुए हैं ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस। नाउ अब हमने बोला था ना इसके पास क्या है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। अब इसके ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास हो, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कौन से हैं, गिल्स। गिल्स हम सबको पता है क्या होती है। इनके पास जो एक्वेटिक होते हैं उनके पास क्या होती है, गिल्स होती है, ताकि वो सांस ले सके, रेस्पिरेशन कर सके। बुक गिल्स, वो गिल्स जो बुक की तरह दिखे उनको बोलते हैं बुक गिल्स। ठीक है, बुक की तरह दिखती है, वो खुली हुई बुक की तरह दिखती है, इसलिए उसका नाम ही बुक गिल्स रख दिया। ठीक है, गिल्स होती है, बुक गिल्स होती है, कुछ कुछ में लंग्स होते हैं। ठीक है, या ट्रैकियल सिस्टम, जैसे हमारे पास है ट्रैकिया होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इनके पास भी होता है। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास कैसा है, ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज। क्लोज वाला हम में होता है, क्लोज वाले में क्या होता है, जो खून है वो किस में सर्कुलेट होता है, वेन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर। ठीक है, नसों में जब खून बहे, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बंद है खून नसों के अंदर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो कि इन लोगों के पास है, आर्थ्रोपोडा के पास है। इन लोगों में क्या होता है, जैसे ये बॉडी है ना, बॉडी के अंदर कुछ और ये कुछ ऑर्गन्स होंगे इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ तो ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन ऑर्गन। ब्लड जो है ना, पता है क्या है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ऐसे ऐसे फैला 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 है। तो ऐसे लगता है कि किसी ने बस इसके अंदर ना खून ऐसे फेंक दिया, नसें नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ब्लड
पूरी बॉडी में इस तरह से फैला हुआ है। ऐसा लगता है जो ऑर्गन्स है ना ब्लड में तैर रहे हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड नसों में नहीं बहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। एक्सक्रीशन कैसा होता है? कैसे होता है इनमें? थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। इनके पास ऑर्गन होता है एक एक्सक्रीशन के लिए जिसका नाम क्या है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स। अब हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारी आईज, 5 सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे पास, आईज, टंग, स्किन, ईयर्स, है ना। तो सेंस ऑर्गन्स है, इनको इनको भी तो जरूरत है सेंसेस की। कोई इनको डेंजर आ रहा है, इनको कैसे पता चलेगा? तो इनके पास क्या होती है? एंटीना होती है। हमने बनाया ना हर ऑर्गेनिज्म में, देखो एंट के पास भी है। ये क्या बनाया? क्या बनाइए? कोई भी है जो भी है। इसके पास भी एंटीना है, इसके रह गया, इसके पास भी एंटीना है। ठीक है, तो इन लोग के पास एंटीना होता है। एंटीना की मदद से ये लोग क्या करते हैं? जैसे देखा है चींटी, एक के पीछे एक के पीछे एक चल रही है, उसको कैसे पता चल रहा कि, वैसे तो आंखें हैं उसके पास देखने के लिए, बट फिर भी इन लोग का जो एंटीना होता है वो सिग्नल्स रिसीव कर लेता है ना। कोई डेंजर आ रहा है, जैसे डॉग्स होते हैं वो सूंघ लेते हैं, तो ऐसे ही जो इनका एंटीना होता है ना, इनको पता चल जाता है कि अरे वहां बड़ा सा खतरनाक सा आ रहा है, हमें छुप जाना चाहिए। अगर कोई चींटी जा रही है ना, या कोई इंसेक्ट जा रहा है, धूप में है वो, और उसके ऊपर ऐसे छाया कर दो तो एकदम से डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि उसे लगता है कोई डेंजर आ रहा है। वाई? क्योंकि अभी तक तो जो ये है उसके एंटीना वो सेंस कर पा रहे कि अच्छा धूप है, जैसे छाया है तो एंटीना सेंस किया, अरे ये तो अंधेरा अंधेरा सा कैसे हो गया, तो फिर वो क्या करता है? अपने प्रोटेक्शन में भागता है वहां से। तो इनके पास क्या होते हैं? एंटीना होते हैं सेंसिंग के लिए, सिग्नल्स जो रिसीव ट्रांसमिट वगैरह करते हैं। ठीक है, आईज कैसी होती है इनकी? कंपाउंड और सिंपल। अब कंपाउंड और सिंपल आईज क्या होती है? जो हम है, हमारे पास सिंपल आईज है ना। सिंपल आईज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जैसे हमारा है। कंपाउंड आईज क्या होती है? किसी ने मक्खी मूवी देखी है? उसमें क्या होता है ना, जिसने देखी होगी उसको पता होगा, जो मक्खी की आईज है ना, ऐसे ऐसे है, वो मक्खी का सिर है और उसमें ऐसे ना आईज बनी है उसकी, तो इतनी बड़ी बड़ी सी। अभी जो आईज है ना, ये कैसी है? जगह सी नहीं है, एक सेकंड। इसकी आईज देखो कैसी होती है। ये एक आंख है, ठीक है, ये एक आंख है। ऐसे 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 बॉक्सेस बॉक्सेस लेंसेस टाइप्स, ऐसे 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 खूब सारे डब्बे 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 होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आधी इमेज इसमें बनेगी, आधी इसमें बनेगी, आधी इसमें, आधी इसमें, आधी, फिर ऐसे करके पूरी एक इमेज बनती है। ठीक है, तो ऐसी जो आईज होती है इसमें अलग से खाने 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 लेंसेज के होते हैं, अलग अलग बॉक्सेस। ऐसी जो आईज होती है इसको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड आईज बोलते हैं। ठीक है, जो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, इनके पास क्या होती है? कंपाउंड आईज होती हैं। नाउ बैलेंस ऑर्गन, अब बॉडी को बैलेंस भी तो करना है, उसके लिए इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। ठीक है, अभी जो स्टैटोसिस्ट होते हैं ना, इनके पास बैलेंसिंग के लिए इनमें छोटे छोटे, सपोज है कुछ स्टैटोसिस्ट है, ठीक है, इसमें ना ऐसे 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 बाल 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 होते हैं, छोटे 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 छोटे। अभी जो छोटे छोटे से बाल बाल है ना, ये भी क्या होते हैं? सेंसरी हेयर होते हैं, सेंस कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो और इन बालों को क्या बोलते हैं? सीटी बोलते हैं। तो बैलेंस ऑर्गन इनका क्या होता है? स्टैटोसिस्ट होता है। लेकिन इस स्टैटोसिस्ट में एक सेंसरी ऑर्गन है, एक सेंसरी चीज है, क्या है? सीटी है। अब हम इसके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। देखो ज्यादातर ये कैसे होते हैं? डायोसिस होते हैं। डायोसिस यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़े वो कैसे थे? वो हर्माफ्रोडाइट्स थे, यानी कि एक ही बॉडी में, एक ही इंसेक्ट में, इंसेक्ट तो नहीं थे वो, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी था, मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी था, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी था। लेकिन जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं डायोसिस, यानी कि मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल अलग होती है। ठीक है, ओविपेरस होते हैं ये। ओविपेरस यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी ओविपेरस है। ठीक है, हमारी बतख ओविपेरस है, ये अंडे देते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। तो हमारे जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, वो अंडे देते हैं। जो अंडे नहीं देते, जैसे हम, हमारा सीधा बेबी होता है, और जैसे काव काव का भी सीधे बेबी होता है। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेबी पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेबीपेरस बोलते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा, ये लोग होते हैं ओविपेरस, यानी अंडे देते हैं। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। डेवलपमेंट इनका कैसा होता है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट तो जैसे हम में होता है, ठीक है, जो हमारा बेबी होता है और जो एक अडल्ट होता है वो दोनों सेम सेम दिखते हैं, है ना, एक जैसे ही दिखते हैं। ऐसा जो डेवलपमेंट होता है जिसमें बेबी और अडल्ट एक जैसे दिखे वो क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ना। बेबी का भी एक सिर होता है, अडल्ट का भी एक सिर होता है। बेबी के दो हाथ होते हैं, अडल्ट के भी दो हाथ होते हैं। बेबी के दो पैर होते हैं, अडल्ट के भी दो पैर होते हैं। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है बेबी से अडल्ट का, जो कि सेम सेम दिखते हैं दोनों, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें भी कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें बेबी और अडल्ट अलग अलग दिखते हैं, एक जैसे नहीं दिखते, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। या हम ऐसे बोल सकते हैं जिनमें क्या बनता है? प्यूपा नहीं, सॉरी, लार्वा बनता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे बटरफ्लाई, हमारी जो बटरफ्लाई होता है उसका बेबी कैसा दिखता है? उसका बेबी ऐसे दिखता है ना, इन कैटरपिलर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे दिखता है, आईज भी होती है उसकी। और फिर हमारी बटरफ्लाई होती है, वो कितनी सुंदर दिखती है, ऐसे दिखती है ना। और ये बनने से पहले क्या बनाता है? ये एक प्यूपा भी बनाता है। तो इसमें देखो जो बेबी बटरफ्लाई है यानी कि जो कैटरपिलर है, क्या वो अडल्ट बटरफ्लाई की तरह दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, और बीच में क्या बनता है? एक लार्वा भी बनता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमारा फ्रॉग होता है, एक मेंढक, उसका बेबी कैसा होता है? ऐसा दिखता है, मछली जैसा। और एक हमारा अडल्ट फ्रॉग होता है जो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, अच्छे से नहीं बना बट जो भी बना, ठीक है। अब जो अडल्ट फ्रॉग होता है हमारा और जो बेबी फ्रॉग होता है, जो टेडपोल होता है, वो एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, वो बिल्कुल अलग होते हैं। टेडपोल पानी में रहता है, अडल्ट जमीन में रहता है। अडल्ट के तो हाथ पैर भी होते हैं, लेकिन जो बेबी होता है उसके तो लेग्स नहीं होते, बाद में डेवलप होना शुरू होते हैं। उसके पास टेल होती है बेबी के पास, लेकिन अडल्ट के पास तो कोई टेल नहीं होती। तो बेबी और अडल्ट बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो वैसे ये फ्रॉग वाला तो एम्फीबियन में आएगा, इसलिए इसको इसमें नहीं पढ़ते। ये देखो, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है, बटरफ्लाई और कैटरपिलर, है ना, अलग अलग दिख रहे हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है आर्थ्रोपोडा के कुछ में। ठीक है, अब आते हैं हम किसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स थोड़े खिचपिच हो गई यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, सबसे पहले एग्जाम्पल है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का, यानी कि वो इंसेक्ट्स जिनसे हमें फायदा मिलता है, ठीक है, जो हमारे यूज के। कौन से हैं? एपिस यानी हनी बी, इससे हमें हनी मिलता है, शहद। ठीक है, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म, जिससे हमें सिल्क मिलता है। लेसिफर लैक इंसेक्ट, इससे हमें लैक मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे? वो इंसेक्ट्स या वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं, इधर से उधर बीमारी को लेके जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। कैरियर ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, जो बीमारी इधर से उधर लेके जाए, मुझे मुझे वो क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। सपोज मुझे मलेरिया है, मुझे किसी मॉस्किटो ने काटा और फिर उसको वो मॉस्किटो जाके किसी और को काटेगा, तो उस बेचारे दूसरे इंसान को भी मलेरिया हो जाएगा, तो बीमारी लेके गया ना इधर से उधर। तो ऐसो को क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। तो हमारे पास वेक्टर्स है, 3 एग्जांपल्स है वेक्टर्स के, एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज। और ये तीनों क्या है? मॉस्किटोज हैं। एनिफिलस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड एडीज मॉस्किटो, ये फैलाते हैं डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां। ठीक है, फिर हमारा लिविंग फॉसिल, ल्यूमिलिस किंग क्रैब। ठीक है, लिविंग फॉसिल क्या चीज होती है? फॉसिल सुना है? फॉसिल, फॉसिल जो डोरेमोन देखता हो रहा हो उसे पता होगा कि फॉसिल क्या होता है ना, क्योंकि कई एपिसोड्स में आता है डोरेमोन की फॉसिल फॉसिल फॉसिल। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? बेसिकली रिमेन्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अब नहीं बचे, एक्सटिंक्ट हो गए, उनके जब हम खुदाई वुदाई करते हैं तो नीचे से कुछ हड्डियां मिल गई, है ना, या कुछ भी मिल सकता है ना, किसी का स्केलेटन मिल गया तो वो फॉसिल है। ठीक है, फिर उससे देख के हम बता सकते हैं, उस पर स्टडी होती है, फिर हमें पता चलता है कि किसी जमाने में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा। ठीक है, ऐसा इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं, जो हमें मिला। ठीक है, वो हड्डियों का ढांचा है, वॉट एवर इट इज कॉल्ड फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, ठीक है, और उसे देख के ही हम बता सकते हैं कि इसके पूर्वज कई लाखों साल पहले इसके जो पूर्वज रहे होंगे
वो कैसे रहे होंगे, और वो इवॉल्व होते होते आज ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया। ऐसा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ल्यूम्यूलस, यानी कि इसकी कॉमन नेम इसका क्या है, किंग क्रैब। ठीक है, केकड़ा जो होता है ना, नदी वाला केकड़ा जिसको खाते भी हैं लोग, वो। ठीक, फिर हमारा है ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमेशा झुंड में ही चलते हैं, वो इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिगेरियस। और पेस्ट क्या होता है, वो इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, हमारा अनाज को बर्बाद कर देते हैं, है ना, हमारे अनाज को खराब कर देते हैं, हमारी फसल को खराब कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। तो वो पेस्ट जो कैसे हैं, ग्रिगेरियस हैं, यानी झुंड में चलने वाले पेस्ट कौन से हैं, लोकस्टा या लोकसिस इनको हम बोलते हैं। न्यूज में गर्मियों के टाइम में, जिस टाइम फसल कटती है पंजाब और हरियाणा में, उस टाइम पे मतलब आती थी पहले न्यूज, अभी भी आती है शायद, पिछले पिछले साल की देखोगे तो, जो ये है ना लोकसिस होते हैं, ये झुंड में आते हैं, पूरी फसल बर्बाद करके चले जाती है किसानों की, तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रिगेरियस पेस्ट का। कुछ और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, प्रॉन एंड एंट यानी चींटी। अच्छा, तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं ना, ये एग्जाम्पल्स, इन सबके जो पैर हैं, अपेंडेजेस है, वो कैसे हैं, जॉइंटेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो एक पीस, मतलब ऐसा लग रहा है ना जुड़े जुड़े, एक हिस्सा ये, एक जुड़ा हुआ ये। तो ये हमारा खत्म हो गया आर्थ्रोपोडा। अब हम नेक्स्ट